एक तरफ OnePlus Nord Buds 3R और दूसरी तरफ द मोस्ट पॉपुलर 2R। दोनों ही 100 डेज से मैंने बहुत ही ज्यादा ही यूज किया है। दोनों का इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, तो भाई तगड़ा डीप कंपैरिजन दोनों के अंदर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं 3R के बारे में। जैसे ही केस हाथ में लेते एक लाइट वेट कॉम्पैक्ट फील होता है, अलग ही शेप है, शार्प एजेस किसी तरफ नहीं है, जिसकी वजह से पॉकेट एंड बैग के अंदर इजिली घुस जाता है। फ्रंट पे OnePlus ब्रांडिंग, बटन टाइप सी पोर्ट, कोई फिजिकल पेयरिंग बटन यहाँ पे नहीं है। ढक्कन ओपन करते ही लुक हमें कुछ ऐसा मिलता है और इसके अंदर लेफ्ट राइट या और कुछ भी मेंशन नहीं है। ओवरऑल बड्स बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड स्टीम शॉर्ट है, कानों में डालते ही इंस्टेंटली फिट हो जाता है। ईयरबड्स में इतने दिनों में फिनिशिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया। तो भाई 3R का डिजाइन सिंपल, प्रीमियम एंड डेली यूज फ्रेंडली है। वहीं पे बड्स 2R का शेप कंप्लीटली डिफरेंट है एंड ओवरऑल बॉडी पे एक मार्बल स्टोन पैटर्न फिनिश किया है, बट एजेस वगैरह इसका भी बहुत ही स्मूथ है एंड हाथ के अंदर इजिली आ जाता है। बॉक्स ओपन करते ही डिजाइन कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे भाई लेफ्ट राइट का मेंशन किया है, बट कोई फिजिकल पेयरिंग बटन इसके अंदर भी नहीं है। बड्स शेप भी कंप्लीटली डिफरेंट है, स्टीम बहुत ही पतला सा है एंड यूनिक डिजाइन। कलर कॉम्बिनेशन बड्स 2R का बेहतर था। एक प्रीमियम यूनिक डिजाइन कहीं ना कहीं 2R के अंदर ही हमें मिलता है। 3R के अंदर भी किया है, बट ओनली केस के ऊपर, ईयरबड्स में नहीं। फिटिंग्स एक्सपीरियंस दोनों का ही बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। अगर तुम्हें कॉम्पैक्ट केस, क्लासी लुक चाहिए तो 3R की तरफ जा सकते हो। केस डिजाइन बहुत ही यूनिक एंड फ्रेश है। वहीं पे 2R भी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करता है। अभी दोनों का वेट चेक कर लेते हैं। बड्स 3R का एक ईयरबड वेट 4.5 एंड दोनों मिला के 9 ग्राम एंड बड्स 2R का ये भी शायद 4.5 एंड दोनों मिला के 9 ग्राम। टोटल वेट 48 ग्राम एंड 3R का टोटल वेट 48 ग्राम। तो दोनों का ही भाई ईयरबड्स, केस, टोटल वेट सेम ही है। भाई पर्सनली आपको कौन सा डिजाइन पसंद है जरूर बताना। भाई दोनों में ही 12.4 mm ड्राइवर दिया है, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है? अब 3R के अंदर हमें स्लाइटली क्वालिटी साउंड मिलता है, बेस, थिएटर वाला एक्सपीरियंस, 3D एक्सपीरियंस थोड़ा सा खोल के आता है। ट्रिवल, बेस, वोकल बहुत ही हाई क्वालिटी के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस जस्ट जबरदस्त। तो पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्वालिटी साउंड मिलता है, ट्रिवल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, बेस एक्सपीरियंस बहुत ही सही है अगर आप बेस पसंद करते हो एंड ये सारे कुछ एक थिएटर स्टाइल क्वालिटी साउंड के अंदर मिलता है। गानों में वोकल क्लियर सुनाई देता है, स्पेशली एक्यूस्टिक और बॉलीवुड गानों में। हाई फ्रीक्वेंसी शार्प है, डिस्टॉर्शन फ्री एंड मिड वेल ट्यून। 3D ऑडियो इफेक्ट थोड़ा इमर्सिव फील देता है। ओवरऑल 3R ज्यादा मैच्योर्ड, क्लीन एंड रिफाइंड लगता है एंड 2R की बात करें तो ड्राइवर साइज सेम है, बट साउंड के अंदर एक्चुअल डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। परसेंट में बताऊं तो 60-40 का डिफरेंस है। 2R के अंदर 3R जैसा रिफाइंड, क्लीन, मैच्योर्ड साउंड नहीं मिलता। जो भी है, जितना भी है, टाइम की सबसे बहुत ही सही था। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन एवरेज है। सिनेमैटिक या डिटेल्ड साउंड, 3D साउंड कंपेयर टू 3R थोड़ा सा कम मिलता है। तो फाइनली भाई अगर आप थिएटर वाले क्रिस्प, क्लीन, क्लियर फील चाहते हो विथ हाई क्वालिटी साउंड तो 3R की तरफ आप जा सकते हो एंड 2R के अंदर भी साउंड बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बट 3R में स्लाइटली बेटर है। बेस लवर अगर आप हो, इसको अगर देख रहे हो तो 100% इसकी तरफ जा सकते हो, बट क्वालिटी, शार्पनेस एंड 3D वाइब्स हो इसके अंदर बेटर है। अब भाई दोनों ही मेरे फोन के साथ पेयर्ड है। एक ही साथ ढक्कन ओपन करके देखते हैं कौन सबसे पहले कनेक्ट होता है। 3, 2, 1। 3R देन 2R। फिर से और एक बार टेस्ट करते हैं। 3, 2, 1। 3R देन 2R। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा 2R के ब्लूटूथ सेटिंग्स। बहुत ही सिंपल और कुछ भी एडवांस ऑप्शन नहीं दिया है एंड ये है 3R का ब्लूटूथ सेटिंग्स, जहाँ पे लेफ्ट केस एंड राइट का बैटरी परसेंट शो कर रहा है। फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे लेफ्ट राइट को आप रिंग कर सकते, लॉस्ट हो जाता है तो ब्लूटूथ सेटिंग्स में भी डिफरेंस अपग्रेड अच्छा खासा किया है। हे मेलोडी ऐप से दोनों ही कनेक्ट होता है। 3R का कंप्लीट सेटिंग्स ये आप देख सकते हैं। गेम मोड, डुअल कनेक्शन मोड, हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है। साउंड मास्टर के अंदर ये तीनों ऑप्शन मिलता है एंड कस्टम ग्राफ कुछ ऐसा है एंड ईयरबड्स कंट्रोल में हमें 2 ऑप्शन मिलता है, व्हेन नॉट ऑन कॉल, व्हेन ऑन कॉल। वॉल्यूम अप डाउन वगैरह हो जाता है एंड ये फाइंड माई ईयरबड्स का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है एंड 2R के अंदर बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, डुअल मोड का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी फाइंड माई ईयरबड्स, गेम मोड सब कुछ है। साउंड मास्टर इक्यू के अंदर यहाँ पे भी तीनों मोड मिलता है एंड कस्टम सेटिंग्स
सेम ही है। ईयरबड्स कंट्रोल में एक ही ऑप्शन नहीं है, वॉल्यूम अप डाउन का कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, प्रीवियस, ट्रैक सब कुछ आप कर सकते हैं। गेम मोड को भी शॉर्टकट में डाल सकते हैं, बट वॉल्यूम अप डाउन ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। तो भाई ऐप सेटिंग्स के अंदर भी हमें ठीक ठाक डिफरेंस दोनों के अंदर मिल जाता है। गेमिंग की बात करें तो डिफरेंस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे 94 ms एंड बहुत ज्यादा हाईलाइट भी नहीं कर रहे हैं गेमिंग के लिए। वहीं पे बड्स 3R के अंदर हाईलाइट भी कर रहे हैं और 47 ms का लो लेटेंसी मिलता है। हमने बहुत बार टेस्टिंग भी किया है, ये 50 से 60 के आसपास स्टेबल रहता है। BGMI में गनफायर फुटस्टेप बिल्कुल ही स्क्रीन के साथ सिंक्ड रहता है। फुटस्टेप सुन के डायरेक्शन जज करना एनिमी का इजी रहता है और इंटेंस फाइटिंग के टाइम भी नोटिसेबल डिले फील नहीं होता फायरिंग। वायरलेस में ठीक ठाक गेमिंग करने के लिए 3R को आप देख सकते हो भाई, बट 94 मिलीसेकंड एक नोटिसेबल डिले है 2R के अंदर। इंटेंस फाइटिंग शूटिंग के टाइम नोटिसेबल डिले फील होता है कंपेयर टू 3R। फुटस्टेप सुनाई देता है बट स्लाइटली लेट। और एक चीज भाई, एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर 60 से 70 ms के आसपास भी ये परफॉर्मेंस दिया है, तो 94 ms लिखा है, इसका मतलब बहुत बुरा नहीं है। किसी टाइम मैंने खुद देखा है, अच्छा काम भी करता है। तो गेमिंग के लिए 3R नो डाउट एक बेस्ट चॉइस है। कॉलिंग की बात करें तो दोनों के अंदर ही डुअल माइक सेटअप मिलता है। फोन कॉल के टाइम इसका माइक्रोफोन क्वालिटी कैसा है, एक एक करके दोनों का ही साउंड क्वालिटी आप सुन लो, इंडोर एंड आउटडोर में फोन कॉलिंग के टाइम। OnePlus Nord Buds 3R से बात कर रहा हूँ और ये एक इंडोर माइक टेस्ट है। मैं बिल्कुल ही नॉर्मल टोन में बोल रहा हूँ। अगर मेरी वॉइस क्लीन एंड नेचुरल सुनाई दे रहा है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इतने दिनों में इंडोर नॉर्मल सिचुएशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया, तो ओवरऑल इंडोर कॉलिंग में ऑफिस या होम पर्पस काफी रिलायबल है। भाई अभी मैं आउटडोर से बात कर रहा हूँ OnePlus Nord 3R से। मेरे अराउंड ट्रैफिक नॉइज काफी है और हल्का हवा भी चल रहा है। मैं इंटेंशनली क्वाइट जगह चूज नहीं किया ताकि आपको एक रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस का आइडिया मिले। अभी एक ईयरबड्स मैं हाथ में पकड़ के बात कर रहा हूँ, क्लियरिटी स्लाइटली बेटर सुनाई दे रहा होगा। मैं फोन कॉल से बात कर रहा हूँ Nord 2R के माइक से। क्वाइट रूम में हूँ, कोई फैन या बैकग्राउंड नॉइज नहीं है। दूसरे पर्सन को कुछ ऐसा सुनाई देने वाला है Nord 2R के माइक से। ऑलराइट गाइस, अभी मैं बाहर हूँ ट्रैफिक के पास। स्कूटर एंड कार की आवाज सुन सकते हो बैकग्राउंड, थोड़ा जोर से बात करना पड़ रहा है एंड नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा सुनाई देता है। अभी एक ईयरबड्स को मैं खोल के मुंह के पास करके बात कर रहा हूँ, तो इसका भी साउंड क्वालिटी आप सुन लो कैसा आ रहा है। आउटडोर में नॉइज बहुत अच्छी तरीके से कैंसिल करता है। आसपास का ट्रैफिक नॉइज दूसरे पर्सन को बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता एंड विंड नॉइज भी ठीक ठाक ब्लॉक करता है। वहीं पे 2R के अंदर विंड नॉइज एंड ट्रैफिक नॉइज स्लाइटली सुनाई देता है, बट 3R के अंदर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट OnePlus ने किया है एंड ये अपग्रेड सच में मीनिंगफुल है। बट भाई इंडोर सिचुएशन के लिए दोनों ही बहुत ही सही है। मीटिंग, वीडियो कॉल दोनों ही आराम से यूज कर सकते हो इंडोर सिचुएशन में। कंफर्ट एंड फिटिंग्स अगर अच्छा नहीं है तो बेस्ट से बेस्ट साउंड भी मीनिंगलेस हो जाता है। 3R का ईयरबड्स शेप बहुत ही ट्रेडिशनल है, मुझे भी पकड़ने में थोड़ा फील आता है। हाथ से ऑब्वियसली नहीं गिरता, हार्ड वर्कआउट के टाइम भी मेंटेन रहता है। दोनों ही काफी लाइट वेट है एंड टच को फंक्शन करने के लिए एक स्पॉट भी दिया है, तो टच करके प्लेन नहीं फील होता, समझ में आता है कि कहाँ पे टच करना है। स्टिंग डिजाइन बैलेंस्ड एंड वेट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रैक्टिकल भी है क्योंकि अगर सामने की कोई बात करता है, इंस्टेंटली अगर खोलना है फिंगर में ये ग्रिप परफेक्टली पकड़ लेता है। वहीं पे 2R अगर आप यूज कर रहे हो, इसको खोलने के बाद ये पतला सा कैप्सूल है, इसको पकड़ने के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो सकता है। इतने दिनों में वॉकिंग, रनिंग के टाइम मैंने कोई इशू फेस नहीं किया। बहुत ही सिक्योर एंड सेफ डिजाइन है। अब 2R का पीछे स्टीम थोड़ा यूनिक है, बाकी फिटिंग्स के लिए हाउसिंग एरिया सेम ही है, बट कंपेयर टू 3R कहने के इसको पकड़ने के लिए उतना सिक्योर एंड कॉन्फिडेंस ये डिजाइन नहीं देता। हाथ से गिर गया ऐसा नहीं हुआ। तो फाइनली अगर तुम ट्रेडिशनल स्टिक डिजाइन पसंद करते हो, अलग शेप, अलग डिजाइन के चांस लो ही मत। एंड 2R में ये पीछे का यूनिक क्यूट दिखने वाला लुक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करता है। 3-4 घंटा आराम से आप मूवीज, म्यूजिक, पॉडकास्ट सारे कुछ एंजॉय कर सकते हो, ट्रैवल के टाइम हो या इंडोर। तो फाइनली कंफर्टेबिलिटी में दोनों ही बहुत ही सही है, सिक्योर एंड लॉन्ग सेशन के लिए एंजॉयबल है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा चेंजेस एंड अपग्रेड देखने को मिलता है। 54 आवर का टोटल प्लेबैक मिलता है 3R के अंदर। दोनों ही सेम ब्रांड से आता है, ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है। और ये पे 38 आवर्स ओनली, किसी के अंदर भी नहीं है, तो इसके वजह से दोनों के अंदर मैक्स बैटरी का बैकअप आपको मिलने वाला है। नॉर्मली उसमें म्यूजिक, कॉल, गेमिंग मिला के सिंगल चार्ज पे बैकअप काफी स्ट्रॉन्ग है और केस के साथ कंबाइंड बैकअप और भी एक्सटेंडेड है। 2R स्लाइटली पुराना है, बैकअप अभी भी ठीक ठाक दे रहा है। यूजेस के ऊपर अप डाउन करके 4 to 5 डेज आराम से निकल जाता है। ऑब्वियसली डिटेल्ड बैटरी बैकअप टाइमिंग बढ़ा जाने के लिए दोनों का फुल वीडियो आप जरूर देखना। वहाँ पे 100 डेज एक्सपीरियंस हमने शेयर किया है और भी डिटेल डिस्कस किया है। तो
यहाँ पे भी क्लियर विनर आ जाता है बड्स 3R नंबर एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर भी 3R बेटर है भाई। तो भाई अगर आप स्लाइटली एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो OnePlus Buds 3R की तरफ आप जा सकते हो भाई। बट नॉर्मल जो प्राइस चलता रहता है 1700-1800 प्राइस में, इसके अंदर ए से नहीं है तो उतना भी वर्थ नहीं है भाई। 1500 to 1600 प्राइस ब्रैकेट में आप इसको देख सकते हो भाई। ओवरऑल दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट है। बाकी दूसरे किसी के साथ कंपैरिजन एंड लॉन्ग टर्म रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो जरूर बताना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।